तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम जैक के अग्रवाल है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी है मकर। तो आपकी देखो जी, कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और आपके जो सवाल हैं आपने मुझे बोले हैं, एक तो आपने बोला है कि आपके जो पैसे हैं वो फंसे हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, पैसे आपको वापस कब मिलेंगे, और भी काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, कारण क्या है। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बेस की जानकारी पहले समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु रो कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका जो सवाल है वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तो धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके काम काज को है लेके, तो 10वां घर काम काज का होता है। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके काम काज के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक हमने देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जब हम भविष्यवाणी देखते हैं, कुंडली देखते हैं, कुंडली में हमने क्या देखना होता है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कुंडली में अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं, और कुंडली में कौन से दोष बने हुए हैं। तो आपकी कुंडली में जो मुझे दोष लगा है, सबसे बड़ा दोष क्या लगा है, वो है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है। यहाँ पे केतु है और यहाँ पे राहु। ये देखो, केतु और राहु, ये जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है। 10वां घर, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये आपकी कुंडली में बना हुआ है। और ये जब काल सर्प दोष बनता है, मतलब मैंने अभी क्या बोला कि हम कुंडली में दोष और योग देखते हैं। दोष कौन सा बना है, काल सर्प दोष। और ये भाई सबसे बड़ा दोष होता है, और भी दोष होते हैं लाइफ में, लेकिन ये सबसे दोषों का जिस कहते हैं गुरु, सबसे बड़ा दोष है ये आपकी कुंडली में। और ये जो दोष है, ये जब किसी की कुंडली में बनता है काल सर्प दोष, उसको बंदे को लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये जो दोष होता है, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, जब इनकी चलती है दशा। जब भी मतलब आपके जीवन के ऊपर केतु की कभी दशा चलेगी या फिर राहु की दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। उस समय लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, भाग दौड़। अब देखो जी, दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये दशा आपकी निकल चुकी है, अभी खत्म हुई है, अब फिलहाल अभी कुछ महीने हुए हैं। देखो, राहु की आपकी दशा चली थी 2005 से लेके 12वां महीना 23 में, मतलब पिछले 3 महीने हो चुके, आपकी दशा खत्म हो चुकी, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। पिछले 3 महीने से दशा खत्म हो चुकी है। और अभी आपकी चली है गुरु की दशा, और ये समय आपका काफी अच्छा है। और आपने चाहे नोट किया भी होगा कि पिछले 3 महीने से आपको काफी राहत मिली होगी। तो आप चाहे नोट कर भी लेना कि भाई 3 महीने से लाइफ में 3-4 महीने हो चुके हैं। 25-12 मतलब लास्ट 12वां 3 महीने, हाँ 3 महीने हो चुके हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि 3 महीने से लाइफ में सच में काफी चेंज आया है। आप चाहे नोट कर लो भाई, क्योंकि उससे पहले थी राहु की दशा। और वो दोष उस समय वैसे, और ऐसा नहीं कि दोष अभी आपके ऊपर नहीं है, दोष अभी भी है, लेकिन वो दोष अभी इतना है, कम रह चुका है। अभी भी बुरे फल दे रहा है ये जो कालसर्प दोष बना है, क्योंकि ये जो दोष होता है ये लाइफ टाइम रहता है।
बस इनका जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है, दशा खत्म होने के बाद ये असर कम हो जाता है। तो ये सबसे फिर भी मतलब आप इस दोष को आपने उपाय करने हैं इनके, क्योंकि जो राहु आपका है ये मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा आपका। तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। देखो जी, राहु कहाँ बैठा है कुंडली के, यहाँ पे पांचवें घर में। और पांचवें घर में देखो मंगल है, साथ में राहु है, युति बनी हुई है। पहले समझो ये पांचवा घर है किसका। मैंने आपको भी क्या बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो पांचवा घर है ये घर आपके बच्चों का घर है। आपके बच्चे कैसे होंगे, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो ये जो तीन चीजें हैं पांचवें घर से देखी जाएंगी, बच्चे, पढ़ाई और बुद्धि। और पांचवें घर में एक नंबर है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालक देखना। जैसे आपको मैंने बोला था दूसरे घर का मालक गुरु है, 10वें घर का सूर्य है, ऐसे इन घरों का जो मालक है सबसे पहले घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर की जो चीजें हैं, पांचवा घर किसका है, संतान, पढ़ाई और बुद्धि। और पांचवें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु है। तो पांचवें घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु के अलावा पांचवें घर में मंगल और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पांचवें घर में बैठे मंगल राहु की बात करता हूँ। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो मैं चलो आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जय के नाम आपका है। आपका देखो जी कोई ना कोई घर तो है, अभी उस घर में मान लो आपका कोई दोस्त आ चुका है। आपके घर में आपका दोस्त आया होगा। तो जो दोस्त है वो आपके घर में आया है मेहमान बन के, तो आपके घर का कोई नुकसान नहीं करेगा बल्कि अच्छा करेगा, क्योंकि घर में मेहमान बन के आया है भाई। तो अब देखो जी, दोस्त के साथ एक आपका कोई दुश्मन भी आपके घर में आ चुका है, जो दुश्मन आपका है वो भी आपके घर में आ चुका है। तो अब आपके मतलब घर में दोस्त भी बैठा है, दुश्मन भी बैठा है। अब देखो जी, आपको भरोसा किस पे होगा, जो दोस्त आपका है वो घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो दुश्मन है वो घर में चोरी कर सकता है, घर में टीवी तोड़ सकता है, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है, उसका क्या भरोसा। वो काम यहाँ पे होगा पांचवें घर में। ये जो पांचवा घर है किसका घर है, पांचवें घर में 12 था, किसका घर है, ये गुरु का घर है। अब यहाँ पे गुरु के घर में पांचवें घर में जो मंगल है, मंगल तो गुरु का है अति मित्र। मतलब आपका जो मंगल है वो है बड़े लेवल पे अच्छा। मंगल पांचवें घर का करेगा अच्छा का, अच्छा करेगा। पांचवें घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, पांचवें घर बुद्धि का आपको बुद्धिमान बनाएगा, पांचवें घर संतान का आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा। लेकिन पांचवें घर में जो राहु है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, उसके हैं दो कारण। दो कारणों से आपका राहु भाई अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का, मतलब आप समझ लो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है, मैं लिख के दे दूंगा, ये राहु मुझे लगा है। तो राहु खराब होने के दो कारण मैंने जैसे बोला है। पहला कारण राहु खराब होने का, काल सर्प दोष बना है, इसकी वजह से राहु है खराब। और दूसरा कारण, राहु जहां बैठा है पांचवें घर में वो है गुरु का घर, और गुरु को ये अपना दुश्मन मानता है। जैसे देखो जी, मेरे घर में मेरा दुश्मन आया है, सिंपल जी बात है, घर का नुकसान कर देगा। तो राहु पांचवें घर का सत्यानाश कर रहा है। जैसे कि पांचवा घर है संतान का, ये आपको संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा। जैसे कि संतान का देरी से हो, या संतान आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या कन्या ज्यादा होना, पुत्र कम होना। ये संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और राहु की तीन दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। 11वें घर को आमदन को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लगन को देखा, नीच राशि, लगन की हानि, हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़। मतलब इस ये जो बुरे फल था इसकी दशा में आपको मिले होंगे। लेकिन अभी चलो फिलहाल इतना है, मैंने क्या बोला, वो दशा खत्म हो चुकी है। मतलब जो बुरे फल इतने थे वो अभी भी अगर आपको मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, बस इतने कम मात्रा में, लेकिन देगा तो अभी भी बुरे फल। तो यहाँ पे मतलब राहु को सही अगर आपने कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो राहु का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु ने आपने क्या कर रखा है। जैसे कि देखो जी, मैं आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके घर में मैंने भी क्या बोला था, आपका दोस्त आया है, दोस्त आपके घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन जो दुश्मन आपके घर में आया है, दुश्मन क्या करेगा, घर का नुकसान करेगा। तो जो दुश्मन आपके घर का भी नुकसान करेगा, और वो आपके दोस्त के साथ भी मारपीट करेगा। मतलब ये जो मंगल है, मंगल आपका अच्छा है, लेकिन मंगल के साथ जो राहु बैठा है, राहु मंगल को भी खराब कर रहा है। मंगल के अच्छे बलों को इस राहु ने कम कर दिया, क्योंकि इसे कहते हैं अंगारक दोष बना है। मंगल को खराब कर दिया इसे राहु ने। तो अगर आपका राहु सही होगा, मंगल भी अच्छा हो जाएगा। मंगल के अच्छे फल आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वो राहु से पीड़ित है, अंगारक दोष बन चुका है। और एक और बात, इस राहु ने आपके शुक्र शनि को भी खराब कर रखा है। ये शुक्र शनि है आपके दोनों, ये दोनों है बड़े लेवल पे अच्छे। शुक्र भी अच्छा है, शनि भी अच्छा, लेकिन इनके अच्छे फलों में कमी आ चुकी है इस राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। क्योंकि जैसे देखो जी, दृष्टियों को भी असर होता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि है या पापी ग्रह की दृष्टि है। तो पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ कि शुक्र शनि के
अच्छे फल आपको है क्या थे, लेकिन वो अच्छे फलों में कमी आ रही है राहु की वजह से। तो शुक्र की पहले मैं बात करता हूँ। शुक्र आपकी कुंडली किस घर का मालक है? सातवें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है पहले घर में। और शुक्र यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, शुक्र के अच्छे बल में कमी आ जाएगी राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। मतलब शुक्र राहु से पीड़ित है तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। इस राहु से शुक्र पीड़ित हो चुका है। और ऐसे जो शनि है और शुक्र यहाँ पे 12वें घर का भी स्वामी, आपको थोड़ा सा जुकाम की शिकायत देगा। जुकाम होना मतलब थोड़ा सा बीमार भी करेगा शुक्र आपको, कई बार छोटा मोटा गुप्त रोग भी देता है, या कामुक बनाता है, काम वासना बनाता बढ़ाता है। काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ती है राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। जहाँ तक लेडीज के पीछे भागने वाले होते हैं, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देता है। अब यहीं पे शनि बैठा है। शनि में अच्छा है, लेकिन अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी राहु की वजह से। तो शनि इस कुंडली के इस चौथे घर का मालक है और तीसरे घर का। चौथे घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। तो माता मकान वाहन के लिए चौथा घर और चौथे घर का मालक शनि अपने घर से 10वें घर में लग्न में बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। लेकिन राहु से पीड़ित है तो क्या होगा? मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ जाएंगी। शनि तीसरे घर का मालक है, मेहनती बनाएगा सांस में। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु, और राहु ने, अकेले राहु ने 3 ग्रहों को खराब कर रखा है। राहु ने मंगल को खराब कर दिया, राहु ने शुक्र को खराब कर दिया, दृष्टि पड़ रही है, शनि को खराब कर दिया। आपके लिए भाई इतनी अच्छी बात है कि राहु की दशा खत्म हो चुकी है। आप समझ लो आपका बुरा समय खत्म हो चुका है अभी, क्योंकि गुरु की दशा चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं। फिर भी देखो जी, राहु के उपाय आपने जरूर करने हैं, ताकि ये बिल्कुल आपका शांत हो, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है ये लाइफ में आपकी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो राहु के क्या उपाय हैं? वैसे तो इसके काफी उपाय हैं, लेकिन अब खाली आपको मैं अभी 2-3 उपाय बताऊंगा। पहला जो राहु का उपाय है वो है रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है टोटल। दोनों पाठ पढ़ो, चैन को सुन लिया करो। और तीसरा उपाय जो कि बहुत जरूरी है राहु का, वो है राहु का दान करना है। दान क्या करेगा? इसकी पावर को माइनस करेगा 0। और ये दान आप जहाँ तो रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या वैसे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो दान। और दान होता क्या है, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा राहु के दान वाली। उसमें लिख रखे हैं राहु के दान क्या होते हैं। वो दान आपने करने हैं। कब तक दान करने हैं? लाइफ टाइम दान करना है, छोड़ना नहीं, दान करते रहना लाइफ टाइम। तो राहु के भाई अगर ये 3 उपाय आप करते हैं, राहु का जो काल सर्प दोष है वो भी खत्म होगा। राहु के और भी जो बुरे फल हैं, ये मंगल भी आपका अच्छा हो जाएगा। राहु से पीड़ित जो है शुक्र शनि भी अच्छे हो जाएंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कई हजारों मतलब फायदे होंगे। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? सबसे पहले मैंने देखा कि आपकी कुंडली में जो दोष बना है वो है काल सर्प दोष। और वो दोष ज्यादा कब एक्टिवेट होता है? दशा में। दशा फिलहाल निकल चुकी है, फिर भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। और ये बुरे इसने क्या फल देने थे वो बता चुका हूँ। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली है? गुरु की। पिछले 3 महीने हुए हैं, देखो गुरु की चली है। देखो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, जो कि चली है गुरु की। कब चली है? 25/12/23 से चली है, और ये 39 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो गुरु का है। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी गुरु की है, देखो। और ये 12 महीना 23 से चली है, और दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है गुरु का है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण है गुरु। और एक और असर आपके ऊपर है, वो किसका है? वो है शनि की साढ़ेसती का। आपके ऊपर भाई शनि की साढ़ेसती भी चली हुई है। और ये कब चली है? ये चली आपके ऊपर है 2.5 और 2.5, 5 और 1, ये पिछले आपके ऊपर 6 साल हो चुके हैं। शनि की साढ़ेसती चल रही है। तो अब थोड़ी सी मैं साढ़ेसती के बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ कि ये क्या होती है, गौर से समझो। मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर चल रही है साढ़ेसती। अब आपका मन में होगा कि भाई साढ़ेसती क्या होती है? भाई साढ़ेसती जब आती है बंदे के ऊपर,
इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर बंदा अच्छे कर्म करता है तो अच्छे उसको फल मिलते हैं, अगर बुरे कर्म कर रहा है लाइफ में तो साढ़े जब आती है उसके बुरे फल उसको मिलते हैं। मतलब साढ़े में बंदे के जो कर्मों का उसको फल मिलता है। मान लो कोई बंदा है वो अपनी लाइफ में कभी उसने कर्म अच्छा किया ही नहीं है, लोगों का हक मार रहा है, बुरे कर्म करता आ रहा है, तो जब उसके ऊपर शनि की साढ़े चलेगी उस बंदे की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मान लो कोई बंदा ऐसा है जो पूरी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, रोजाना भगवान की पूजा उपासना कर रहा है, तो जब उसकी साढ़े चलती है उसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता है। अब आप देखो, आपके ऊपर पिछले 6 साल हो चुके हैं, आप नोट करो कि पिछले 6 साल से आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है कितना बुरा हो रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 6 साल से तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो आ नहीं रही, तो हो सकता है आपकी साढ़े अच्छी जा रही हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 6 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, भाग दौड़ हो रही है, चिंता हो रही है, तो वो कारण आपकी साढ़े भी है। और साढ़े अभी भी आपकी 1.5 साल की पड़ी है, अगले साल में खत्म होने वाली। वैसे चलो अच्छी बात है, ये भी खत्म हो जाएगी अगले साल में, जून में। तो अभी क्योंकि अभी भी देखो जी एक कम से कम 1.5 साल पड़े हैं, सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। क्योंकि साढ़े किसकी है, शनि की। तो आपको शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे, कम से कम 2 उपाय आप शनि के भी लिख लो जो करने हैं, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी। तो पहला जो शनि का उपाय है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और भाई ये जरूर पढ़ो, खाना खाना छोड़ देना, ये पाठ मत छोड़ना, रोजाना पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर रोजाना जाओ, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। और शनि मंदिर जब माथा टेकने जाएंगे वहां पे क्या करना है, बोलना है जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए माथा टेकने आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े और मुझे लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानी आ रही है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा। मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो प्लीज मुझे ना मिले। मैं मानता हूँ मेरे से जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो और आप मुझे अच्छे फल दो। और एक मेरी बात नोट कर लो भाई, अपने कर्म अच्छे करो, किसी का हक नहीं मारना, मतलब पूरा ईमानदार बनो। अपना जो काम कर रहे हो उसमें पूरा अपना 100% दो। अच्छा कर्म करना है, भगवान की पूजा उपासना करो, लोगों की हेल्प करो, मतलब अच्छे कर्म करो, ईमानदार बनना है क्योंकि शनि न्याय के कारक है, ये न्याय के देवते हैं। तो ये 2 उपाय जो है कम से कम आपने 1.5 साल तक करने हैं, शनि चालसा और शनि मंदिर 1.5 साल तक आपने जाना है। वैसे आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं लेकिन 1.5 साल तक तो जरूर करो। और राहु के जो 2 पाठ बोले हैं ये तो भाई करते रहो, इसको तो मत छोड़ना चाहे। और दान भी राहु को करते रहना है। अब सवाल है कि शनि को कोई दान करना चाहिए नहीं, जब शनि मंदिर में माथा टेकने जाएंगे वहां पे थोड़ा बहुत शनि का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे तेल का दान कर दिया, उड़द की दाल का दान कर दिया। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके ऊपर अभी चली है गुरु की बड़ी दशा, हमें पता होना चाहिए कि दशा आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में। गुरु इस चौथे घर में बैठा है, और चौथा घर किसका है, मैंने क्या बोला था, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे जहाँ पे ये गुरु बैठा है। और मैंने क्या बोला था, चौथे घर का मालक भी देखना पड़ेगा क्योंकि सबसे फार्मूला पहले ये है घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालक शनि। तो शनि तो हम देख चुके हैं कि वो है तो अच्छा था, वो तो ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। पीड़ित होने की वजह से उसका आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करे। लेकिन शनि के अलावा चौथे घर में गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु की बात करूं तो गुरु बैठा है चौथे घर में, किसका घर है, शनि का घर है। और शनि इसका है शत्रु, ये दुश्मन इसका है। वही बात फिर आ चुकी कि आपके घर में दुश्मन आया है, दुश्मन घर का नुकसान करेगा। अब देखो जी आपके मन में होगा कि गुरु तो भाई दुश्मन घर में बैठा है, अच्छे फल देगा जो बुरे। गुरु आपको समझ लो 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, लेकिन ये बुरे फल भी देगा। पहले अच्छे फलों की बात करूं, लेकिन पहले ये समझो गुरु के घर अपने कौन से हैं। मतलब आके तो बैठा है इस घर में, दुश्मन घर में, लेकिन इसके अपने जो घर है गुरु इस कुंडली के, इस दूसरे घर का मालक है जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु है। मतलब दूसरा घर धन धन जोड़ने का मालक कौन है, गुरु। और गुरु आपकी कुंडली के 5वें घर का भी मालक है जहाँ पे ये 12 लिखा है। 5वां घर किसका था, संतान, पढ़ाई, बुद्धि।
तो गुरु आपकी कुंडली के दूसरे घर का मालक है और 5वें घर का। बैठा जाके चौथे घर में गुरु की होती है 3 दृष्टियां। बैठे यहाँ से बैठे बैठे की 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 8वें घर के ऊपर। और 8वें घर में बुध की राशि मित्र राशि। गुरु अच्छा फल क्या देगा, तो 8वें घर का अच्छा करेगा, आपकी उम्र कर देगा काफी लंबी। और आपको अभी धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, मतलब आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ जाएगी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली है आप धार्मिक हो चुके हैं, मतलब धर्म ज्यादा धार्मिक बन चुके हैं, पाठ पूजा ज्यादा करने लगे हैं, भगवान पर ज्यादा विश्वास हो जाएगा। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, आपकी काम काज का बहुत अच्छा करेगा। मतलब गुरु की दशा में काम काज के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे फिल्म मिलेंगे, काम काज का सुख अच्छा हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, वैसे ही खर्च का घर है लेकिन खर्च भी आपका शुभ कामों के ऊपर होगा। और गुरु धन का मालक है, वैसे बैठा है देखो जी शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी गुरु एक देवता ग्रह है, एक इस कुंडली में योग कारक है, इसकी वजह से गुरु फिर भी आपको धनी बनाएगा, धन जोड़ेंगे आप इसकी दशा में, परिवार का सुख मिलेगा और संतान के लिए अच्छा है। और ये चौथे घर का भी फिर भी अच्छा ही करेगा, मकान वन का सुख आपको देगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो दुश्मन घर में बैठा है। देखो जी, इस कुंडली में कुंडली जो होती है इसमें कुछ मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं। गुरु चाहे जितना मर्जी भी खराब हो, वैसे भी ये देवता ग्रह है, ये आपको फिर भी मकान वन का सुख देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्की सी दिक्कत है, थोड़ा सा करेगा। मतलब करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाए और जो थोड़ा बहुत बुरा फल चौथे घर को लेके आपको ना मिले, आप इसके उपाय करो। और आपके लिए इसके भी उपाय करने बहुत जरूरी है। जैसे आपको मैंने बोला था सबसे जरूरी उपाय किसके हैं, काल सर्प दोष के। दूसरे नंबर पे उपाय किसके जरूरी हैं, शनि की साढ़े के। और तीसरे नंबर पे आपके लिए जो उपाय जरूरी है वो है इस गुरु ग्रह के। क्यों भाई, गुरु का बड़ा असर है। तो अब गुरु के वाले उपाय क्या है, तो गुरु के जो उपाय है वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। ये जो राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चाल, ये है रात के आपके उपाय, ये रात को पढ़ने हैं। तो गुरु का जो पहला उपाय है वो है सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप किया करो। चाहे एक माला करो, 2 करो, 3 करो, वो आपकी मर्जी है। रोजाना आपने करना है गुरु का मंत्र। और गुरुवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके एक बार। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम जैकी है, मेरी जाति है, गोतीय है, आपकी मेरे ऊपर अभी महादशा चली हुई है, मैं आपका रोजाना मंत्र अब किया करूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आप मेरी कुंडली के धन के मालक है, मेरी धन संबंधी कोई दिक्कतें ना आए, मैं धन जोड़ पाऊं, धनी बनना चाहता हूँ, मतलब आपकी दशा अच्छी जाए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र याप किया करूंगा। तो गुरु का आपने करना है रोजाना मंत्र याप। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो गुरु का रोजाना मंत्र आपने करना है। कब तक करना है, करते रहो जब तक दशा, करते रहो। दूसरा पाए, आप सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा पाए, सुबह के टाइम गुरु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो 3 पाए आपने देखो जी रोजाना करने हैं सुबह के टाइम। वैसे इसका एक और पाए भी है, वो भी आप अगर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो है गुरु का आप व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा असर है, इसलिए गुरु का हर गुरुवार के दिन, जिस दिन गुरुवार होगा उस दिन गुरु देवता का व्रत रख सकते हैं। व्रत में क्या करना होता है, दिन के समय आप खाली फल फ्रूट खा सकते हैं, और रात को एक टाइम आपने भोजन करना है। और गुरुवार की उस दिन कथा भी कर ले, कथा भी सुनना कि कथा क्या है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, लेकिन ये 3 उपाय आपने जरूर करने हैं। और तीनों में भी कवच का पाठ जरूरी है, मंत्र भी जरूरी है। और ये कवच स्रोत के पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे ये बोला था कि आपने 4 रत्न दान कर रखे हैं। देखो जी, इतने रत्न वैसे दान नहीं होते। रत्न पहले समझो, रत्न का काम क्या होता है। रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मतलब आपने गुरु का पुखराज किया, गुरु की पावर बढ़ेगी। आपने रत्न देखो जी 4 जो मुझे दिखाए थे, एक तो है गुरु का पुखराज, एक है मंगल का मूंगा, एक सूर्य का मानिक्य कर रखा है और चंद्रमा का मोती कर रखा है। 4 रत्न दान कर रखे हैं मैंने। अभी क्या बोला, रत्न सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाता है। आप किसी भी ग्रह का रत्न दान करेंगे उसकी पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ने से क्या होगा, उसका अच्छा फल भी बढ़ जाएगा, और अगर बुरा फल हुआ बुरा फल भी बढ़ जाएगा। तो सवाल की किसका रत्न आप दान कर सकते हैं, किसका नहीं। तो यहाँ पे जो सूर्य है, अगर मैं पहले सूर्य की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो सूर्य है, चंद्रमा और बुध ये बैठे हैं तीसरे घर में। सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 10वें घर का। 10वां घर भाई आपके है काम काज का घर, पिता का भी घर है, सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा है 5, 5 सिंह राशि है, मालक है सूर्य। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे सूर्य से। सवाल की सूर्य अच्छे या बुरे, सूर्य आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देखा। ऐसा क्यों, पहला कारण सूर्य जहां बैठा है तीसरे घर में, वो है शनि का घर।
और सूर्य इस 10वें घर से, 10वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में बैठा है, ऊपर से शनि के घर में बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठा है। विश्व ये अमावस्या दोष होते हैं। आपका जो जन्म है वो हुआ है अमावस्या के दिन हुआ है, जिस दिन थी अमावस्या। तो सूर्य आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा? काम काज, घर का मालक है, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो आपका काम काज है, वैसे गुरु की भी वजह से काम काज उसको अच्छा है, कोई गुरु इस घर को देख रहा है, फिर भी थोड़ा सा गुरु सूर्य आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता से भी दिक्कतें पैदा करता है, पिता से मनमुटाव होता है, या पिता को लेकर कोई दिक्कतें आती हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें। और अब आपने देखो जी सूर्य का कर रखा है मानिक्य धारण, तो क्या होगा? मैंने क्या बोला कि रत्न पावर को बढ़ाता है। मानिक्य धारण करने से क्या होगा? बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, मतलब आपके काम काज की दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी मानिक्य धारण करने से। तो भाई भूल के मानिक्य रत्न धारण मत करना, तुरंत अभी उतार के रख दो मानिक्य रत्न, किसी भी कंडीशन में मानिक्य रत्न धारण नहीं होगा। तो सवाल कि सूर्य को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप सूर्य का एक पाठ है वो करेंगे, काम काज में कभी जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और भी कई फायदे हैं। और ये जो अमावस्या दोष बना है ये भी खत्म होगा। तो सूर्य का एक उपाय है, वो है सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुनना है ऑडियो लगा के। अब आपने देखो जी गुरु का पुखराज भी कर रखा, सवाल की करना है या नहीं? तो गुरु का पुखराज आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी दशा और वह आपका तकरीबन अच्छा है, तो गुरु का पुखराज आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बैठा भी वृद्ध अवस्था में है। तो गुरु का पुखराज राइट हैंड की इस पहली उंगली में कर सकते हैं, जो कि आपने कर भी रखा है शायद इसी में। लेकिन देखो जी रत्न तभी काम करते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हों, लैब टेस्टेड हों, और ये सब में होनी चाहिए। अगर आपने पौने में कर रखा है, गुरु का रत्न पौने में कर रखा है, उल्टा आपको नुकसान देगा। ये मत सोचना कि रत्न धारण कर लिए लाइफ में चेंज आ जाएगा, उल्टा ही आपको उल्टा भी टांग सकते हैं। उल्टा क्या मैंने बोला? उल्टा आपको उल्टा भी टांग सकते हैं, क्योंकि अगर ये सही पक्ष में धारण ना किए हों, सही रति में धारण ना हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं पौने में धारण कर रहे हैं। हमेशा रत्न सवा में धारण होना चाहिए, सवा में, चाहे सवा सा। और वजन के बराबर आपका वेट है 70 के आसपास, तो आपको चाहिए 7.25 रत्ती, या 8.25 रत्ती, या 6.25 रत्ती को भी कर सकते हैं, लेकिन सवा में होना चाहिए। पौने में कर लिया फायदा बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और ये सोने में धारण होगा या पित्तल में, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है। सही पक्ष में भी धारण नहीं किया आपने, मान लो कृष्ण पक्ष में धारण कर रखा है, वो भी नुकसान देगा। तो इसको दोबारा उतार के सही पक्ष में धारण करना, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को कच्चे दूध में गंगा जल में धो के फिर धारण करना, और देखना कि वो कितने रत्ती का है। आपने मंगल का मूंगा भी कर रखा है, मंगल का मूंगा देखो जी, मंगल इस छठे घर का मालक है, छठा घर है शत्रु, मंगल आपके लग्नेश भी है, छठे घर का मालक है। तो मंगल का मूंगा भी आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। छठा घर किसका है? शत्रु रोग कर्जे का है, कोर्ट कचहरी का है। आपने खाली सिर्फ दो रत्न दान कर सकते हैं, एक तो गुरु का पुखराज कर लो, और मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके 9वें घर का मालक है भाग्येश। सूर्य तो बिल्कुल धारण नहीं होगा। मंगल भी चलो कुछ कंडीशन में धारण कर सकते हैं, उसका अच्छा भी बड़े, क्योंकि मंगल देखो जी आपका अच्छा भी है बुरा भी है। तो मंगल धारण करने से क्या होगा? अच्छा फल भी बढ़ेगा, बुरा फल भी बढ़ेगा। बुरा क्या है? ये छठे घर का भी मालक है, संतान को रोगी बना सकता है, या संतान से मनमुटाव करा सकता है। तो खाली मैं सिर्फ आपको दो रत्न दान करने के लिए बोलूंगा, गुरु का पुखराज और चंद्रमा का मोती। इसके अलावा रत्न कोई धारण मत करो। और जो मोती आपने इसमें कर रखा है उसको उतार के राइट हैंड की इसमें धारण करो, छोटी उंगली में। बाकी देखो जी ज्यादा मेन जो करना है वो पाठ पूजा करो भाई, रत्नों को ज्यादा चक्कर मत पड़ो। और नीले कपड़े कम यूज किया करो, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। पीले भी ज्यादा यूज करो, हरे ज्यादा पहन सकते हैं, सफेद भी पहन सकते हैं। बाकी जो मेन आपकी कुंडली में जो चीज मुझे लगी है, कि एक तो आपको मैं एक रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने बोला है। सबसे जरूरी तो एक तो है आपके ऊपर अभी 6.5, चलो राहु की दशा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन 6.5 अभी भी आपकी 1.5 साल की पड़ी है। तो शनि चालसा, शनि मंदिर, 2 उपाय आपने करने हैं कम से कम 1.5 साल तक। तो राहु कवच, राहु स्रोत, राहु का दान, ये 3 उपाय आपने ये भी करने हैं फिर भी। तो 3 पाठ आपके रात के समय है, सुबह के टाइम गुरु का मंत्र, गुरु कवच, गुरु स्रोत और सूर्य, ये 4 पाठ आपके हैं रात के समय। बाकी देखो जी रतन आपको मैंने खाली गुरु का पुखराज बोला है, और चंद्रमा का मोती। सूर्य का तो बिल्कुल उतार नहीं होगा, मंगल का भी उतार दो। और इसके अलावा फिर भी आपके जो सवाल हैं, कोई बात समझ ना लगे हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। चाहे आज कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में, चाहे मुझे कल कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।